कांग्रेस के नेताओं का इस प्रकार का अतिक्रमण और इतना भारी अतिक्रमण, कम से कम वैल्यू माने तो भी 6 करोड़ रुपए की राशि की वो ज़मीन आज की तारीख में है। ऐसा क्या कारण है कि ये मुद्दा अब आपको आज ही रखना पड़ा? आज तक आपने ये मुद्दा नहीं लाया, इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कोई भाजपा कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, आप भाजपा से हैं, कोई राजनीतिक कारण हो, कोई व्यक्तिगत कारण हो? राजनीति में होता क्या है, सब अपने आप के वोट की देखते हैं कि मेरा एक वोट घट ना जाए। हम तो 45 भाई भाई हैं, ये भाई भतीजावाद जो नगर परिषद में दोनों पार्टी के पार्षदों के बीच चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है। ये नगर परिषद की सरकारी भूमि जो कि स्वयं नगर परिषद के नाम दर्ज है, उस जमीन पर कब्जा हो चुका है। और में आपकी सरकार होते हुए आपको प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है, ये भी अपने आप में विचारनीय विषय है। सांसद, विधायक से लेकर सभी लोग अब तो आपके ही हैं। लारी सड़क पर चलने वाली होती है, उसके लिए क्रेन आ जाती है, जेसीबी आ जाती है, और उसको 1 घंटे में उस बेचारे की लारी उठाकर नगर परिषद में डंप कर दी जाती है। तो सरकार जाग रही है, सोग रही है, या ज़्यादा जाग रही है, या घर बैठे जाके कनेक्शन खुद ही दे रही है। आज राजसमंद नगर परिषद को लेकर कुछ गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप जिन्होंने लगाए हैं वो स्वयं नगर परिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर इनकी पहचान है। नाम होता है कैलाश निष्कलंक, और इनके माध्यम से जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जद में न केवल सीधे सीधे वर्तमान नगर परिषद के एक पार्षद का नाम निकल कर आ रहा है, बल्कि जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें इशारा राजसमंद नगर परिषद के सभापति की तरफ भी होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आरोप है, और क्या इसके पीछे इनके पास सबूत है, उन तमाम पहलू पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ है कैलाश निष्कलंक। सबसे पहले तो आज आपने अचानक एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं जानना चाहता हूं पहले तो आरोप क्या है? आरोप ये है कि एक जो अपने RK चौराया जो है, उससे केलवाड़ा की तरफ एक जो रोड जाती है, वहाँ नगर परिषद की लगभग 20-25 बीघा ज़मीन है, और महत्वपूर्ण ज़मीन है, मेन रोड पर ज़मीन है। तो वहाँ एक ज़मीन है RG नंबर 1908-15/92, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में नगर परिषद के नाम दर्ज होते हुए भी नदी पेटे में ज़मीन दर्ज है। तो उस नदी पेटे की ज़मीन पर वर्तमान पार्षद बंसीलाल जी कुमावत और उनके परिवार द्वारा फैक्ट्री नहीं, एक विशालकाय फैक्ट्री, मेरे हिसाब से करोड़ों की लागत की फैक्ट्री है, और 2 बड़े बड़े भवन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, और पूरी ज़मीन नगर परिषद की है। अब इसमें जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसमें जो प्रेस आपने वार्ता की उसमें आपने ये कहा है कि इसमें सभापति ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, या नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ये इन इशारों में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसलिए कि आप जब किसी अतिक्रमण को, किसी बाज़ार में कोई लारी वाला खड़ा है, या कोई छोटा मोटा आदमी है, कोई बेचारा एक थोड़ा सा होड़ बाहर निकाल देता है, तो उसके लिए नगर परिषद अतिक्रमण तोड़ने के लिए, जबकि उसकी खुद की ज़मीन होती है, लारी सड़क पर चलने वाली होती है, उसके लिए क्रेन आ जाती है, जेसीबी आ जाती है, और उसको 1 घंटे में उस बेचारे की लारी उठाकर नगर परिषद में डंप कर दी जाती है, जबकि उसका कोई मामला अतिक्रमण करने का नहीं होता है। ये नगर परिषद की सरकारी भूमि जो कि स्वयं नगर परिषद के नाम दर्ज है, उस ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। और मैंने 25 तारीख को आयुक्त साहब के और चेयरमैन साहब के संज्ञान में ये विषय लाया। कुछ दिन तक वो विषय ऐसे ही चलता रहा। 9 तारीख को उन्होंने उसको ज्ञापन दिया, और उसमें भी जब पता है सर्वे टीम आपने बना ली है, सर्वे टीम बना ली, सर्वे में ये तय हो गया है कि अतिक्रमण किया है, नगर परिषद की सर्वे टीम ने मान लिया है, तो फिर नोटिस किस बात का? जब ज़मीन ही अपनी है तो उसको हटाओ और अपने कब्जे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी शिकायत के बाद जो सर्वे करवाया गया नगर परिषद के माध्यम से, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि ये जगह, उसके नोटिस है ना मेरे पास। अच्छा। नगर परिषद ने 2 नोटिस जारी किए हैं। अच्छा। नोटिस क्रमांक 1 जिसमें लिखा है कि आपने कब्जा कर रखा है और मकान बना रखे हैं, पेड़ का निर्माण प्रैक्टिक निर्मित है, ये खातेदारी भूमि नगर परिषद की है, खातेदार तुरंत अपने हटाएं। आपने भूतल और 1 मंजिल अलग से दुकानें बना रखी है, उनको भी हटावे, और फैक्ट्री को भी हटावे। अब ये जो पूरा मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि प्रशासन के समक्ष भी लेकर आ गए हैं, आपने अधिकारियों को भी बता दिया है, नेताओं को भी बता दिया है, मगर ऐसा क्या कारण है कि ये मुद्दा अब आपको आज ही रखना पड़ा? आज तक आपने ये मुद्दा नहीं लाया, इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कोई भाजपा कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, आप भाजपा से हैं, कोई राजनीतिक कारण हो, कोई व्यक्तिगत कारण हो? देखो, राजनीतिक कारण का कोई विषय ही नहीं है। जब बात तब दर्ज कर जाती है कि कुछ समय पहले एक बेचारा, एक छोटा सा लारी वाला जो अपना परिवार बड़ी मुश्किल से चलाता है, और वो 200-300 रुपये का सामान बेचकर अपना परिवार चलाता है,
उसको उस क्रेन से लटका हुआ देखकर मेरा दिल व्यथित हुआ। मैंने मौका देखा कि एक उस गरीब की लारी उठाकर अगर नगर परिषद में डाली जा सकती है, जो कि रोड पे चल रही है, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है। और कांग्रेस के नेताओं का इस प्रकार का अतिक्रमण और इतना भारी अतिक्रमण, और पूरा विषय सभापति के संज्ञान में है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना कहाँ तक है। और जब तक तो छोटा मोटा कोई काम करता है तो सरकार है उसको तुरंत पदमुक्त कर देती है। तो पार्षद का इन्वॉल्वमेंट है और इसने सब जगह बंसीलाल जी के साइन है और हर जगह उन्होंने उसको रिस्यूट किया है, उन्होंने जवाब दिया है। इसका मतलब तो उसमें पार्षद का इन्वॉल्वमेंट है। अब आज आपने ये मुद्दा उठाया है नगर परिषद में, हालांकि बोर्ड भले कांग्रेस का हो मगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की भी अच्छी खासी संख्या है। उनमें से कभी किसी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, या उन्होंने कभी ये कोशिश क्यों नहीं की कि अगर इस प्रकार का कोई कब्जा हो रहा है, नगर परिषद की ज़मीनें नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा इस प्रकार के उपयोग में ली जा रही है, तो उन्होंने कभी विषय क्यों नहीं उठाया? इस बारे में मेरा थोड़ा सा, मैं भी चूर पार्षद रह चुका हूँ। कोई अपन कहते हैं ना कोई परिवार है, तो वो नगर परिषद वाले अपने आप को एक परिवार समझते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। अगर पक्ष सही काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष उसके विरोध में होना चाहिए। लेकिन मैं उसका विरोध करूँ तो मैं तो साथ हूँ। हम तो 45 भाई हैं। ये भाई भतीजावाद जो नगर परिषद में दोनों पार्टी के पार्षदों के बीच चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है। मैंने इसकी जानकारी समस्त पार्षदों को भी दी है, आज भी दी है, और बीजेपी पार्षदों की भी मैंने दी है, और यहाँ तक कि मैंने कांग्रेस पार्षदों की भी दी। तो उन्होंने कहा नहीं आप सही है, आप मुद्दा उठाइएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ हैं। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश निष्कलंक उठा रहे हैं, या एक जो व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप बजरंग चौराहे के आसपास आपका मकान भी है, पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ भी है, तो उस क्षेत्र के नागरिक के तौर पर उठा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते ये मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, और जब इतना बड़ा प्लांट, और आश्चर्य की बात तो ये है, आज सरकार किसी की भी हो, नगर परिषद में जो सत्ता है वो आपको सर्वविदित है। और मैं उस एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ, गुड़ा, गाडरेवास और सनवाड़ में आज तक लगभग 1000 बीघा जमीन पे कब्जे हुए हैं, और अभी वर्तमान में भी कब्जों का दौर जारी है। अब आप एक वहाँ इसके इस माध्यम से ये बता दो, एक दीनदयाल उपाध्याय स्कीम है गुड़ा की, उसकी हाल ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, दर्द होता है। सरकारी स्कीम है, दर्द ये होता है कि केवल 5 या 6 लोगों के वहाँ मकान बने, बाकी 500 मकान में 450 मकान प्लॉटों पे अभी भी लोगों के कब्जे हो रहे हैं। ये जो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अब इसमें एक विषय और, मैंने भाजपा नेता का भी इसलिए पूछा क्योंकि आप स्वयं पार्षद रह चुके, आपकी पत्नी पार्षद रह चुकी, अभी पदाधिकारी भी हैं। ऐसे में आपकी सरकार होते हुए आपको प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है, ये भी अपने आप में विचारणीय विषय है। सांसद, विधायक से लेकर सभी लोग अब तो आपके ही हैं। नहीं, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सरकार सरकार होती है, सरकार अपना काम करे, ये निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, और जब तक मुद्दा बाहर नहीं आएगा, आज कोई भी विषय अगर जब तक जनता के बीच में, जब तक आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, तो आप जानते हो कार्रवाई क्या होती है। और हर राजनीति में होता क्या है, सब अपने आप को वोट की देखते हैं कि मेरा एक वोट घट ना जाए। लेकिन अगर ऐसे मुद्दे अगर जनप्रतिनिधि उठाने लगे, तो ये मेरी गारंटी है कि उसके पीछे 100 लोग जुड़ेंगे कि सच के लिए लड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अभी जो ज़मीन आप बता रहे हैं, इसकी अनुमानित क्या कीमत आप मानते हैं कि अगर जो कब्जा हुआ है, या जो आप कह रहे हैं कि स्वयं पार्षद ने किया है, तो क्या कुछ इसकी कीमत मानते हैं? अभी वर्तमान में वहाँ उस स्थान पर जहाँ फैक्ट्री लगी है और जो दुकानें बनी है, वहाँ मैं अनुमान कम रेट बताऊँ तो भी 2000 रुपये स्क्वायर फीट की वो ज़मीन है। और नगर परिषद ने 150 मीटर बाई 40 मीटर पे एक कब्जा माना है, और उसके पास में ही 35 मीटर बाई 40 मीटर एक कब्जा माना है। लगभग उन्होंने 30,000 फीट का कब्जा माना है। तो कम से कम वैल्यू माने तो भी 6 करोड़ रुपए की राशि की वो ज़मीन आज की तारीख में है। अब आज आखिरी सवाल, आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से मुद्दा रखा है, अब इसके आगे आपकी क्या कुछ कोशिश रहेगी, या आगे क्या आप कदम उठाएंगे? मुद्दा उठाने से पहले मैंने सोचा है कि इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। मैं नगर संबंधित विभाग से मिल चुका हूं, संबंधित विभाग को बता चुका हूं कि आपकी ज़मीन है, आप इसको खाली करा के अपनी पोजीशन में लो और इस प्रकार के जो घोटाले हैं और उसको रोको। और आश्चर्य की बात यह है कि जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन नदी बेटे की है।
हर सरकारी अधिकारी, एक प्रकरण नाम आता है अब्दुल रहमान, और कोई फेमस हुआ ना हुआ, लेकिन अब्दुल रहमान एक ऐसा नाम है जिससे अधिकारी तक डरते हैं। फिर नगर पालिका का तो भगवान ही मालिक है, उनके न तो अब्दुल रहमान प्रकरण कोई डरता है न हाईकोर्ट से डरते हैं। उस ज़मीन पे पार्षद खुलेआम नदी पेटे की ज़मीन पे फैक्ट्री लगा रहा है। और एक दूसरा आश्चर्य, और मैं कल विद्युत विभाग में गया था, अजमेर विद्युत वितरण निगम, मैंने उनकी फाइल निकाली, मैंने कहा इसका कनेक्शन कैसे हुआ और कौन सी ज़मीन पे हुआ। तो आश्चर्य का ये है कि उस पूरी फाइल में केवल आपको आश्चर्य से बता दूं, एक खाता नकल लगा रखी है, वो भी पड़ोसी हराजी की, जिससे उनको उस ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी हराजी की केवल एक खाता नकल, नगर पालिका की एनओसी नहीं और नगर पालिका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, और धड़ल्ले से कनेक्शन हो गया। तो सरकार जाग रही है, सोग रही है, या ज़्यादा जाग रही है, या घर बैठे जाके कनेक्शन खुद ही दे रही है। ये तो सोच का और गंभीर विषय ये देखिए आप, ये है किलाजी निष्कलंक, स्वयं पार्षद रह चुके हैं, इनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है, और आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और उन आरोपों के निशाने पर नगर परिषद में कांग्रेस के एक पार्षद हैं, कब्जों की बात कर दी है इन्होंने, साथ ही जिस प्रकार से विद्युत कनेक्शन है उसका भी जिक्र किया। यह भी कहना है कि नगर परिषद को मैंने पहले ही संज्ञान में ये पूरा विषय रख दिया था। उसके बाद जो टीमें गई उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जगह नगर परिषद की है, मगर अभी तक भी वहाँ पर स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। कुछ कानूनी पेचीदगियों का भी ये जिक्र कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी अगर नदी के पेटे में बताई गई ज़मीन पर कब्जा हो जाता है तो अपने आप में बड़े आश्चर्य का विषय है। हालांकि हम इस पूरे मामले में अब कोशिश यह भी करेंगे कि दूसरे पक्ष तक जाए और उनसे जाने कि आखिर उस मामले में इनका क्या कहना है, और आखिर में जाते जाते फिर नगर परिषद के अधिकारियों से भी हम उनका पक्ष आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।